हर साल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज से लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। हाथ में एक नई डिग्री होती है, अच्छी जॉब, इज्जत भरी जिंदगी और एक स्टेबल मुस्तकबिल का ख्वाब। मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। PIDE की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 सालों में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बेरोजगारी का रेशो 11% से बढ़कर 23.5% हो गया है। यानी आज हर 4 में से एक इंजीनियर अपनी डिग्री के बावजूद जॉबलेस है। ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं बल्कि हजारों नौजवानों की अधूरी कहानियां हैं, जहां मेहनत के बावजूद मिलती है सिर्फ स्ट्रगल, रिजेक्शन लेटर्स और एक ऐसी जिंदगी जो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। ये उन ख्वाबों का पोस्टमार्टम है जो क्लासरूम के अंदर पैदा हुए थे लेकिन सिस्टम की बेपरवाही के साए में दम तोड़ गए। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक इन इन्फोवेब। पाकिस्तान में ग्रेजुएट बेरोजगारी का मसला सिर्फ तालीम और रोजगार के दरमियान डिस्कनेक्ट तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक पेचीदा गहराइयों वाला इशू है जो मुल्क के इक्तिसादी, समाजी और इदाराती कमजोरियों को बयान करता है। सबसे पहला और अहम मसला यह है कि यूनिवर्सिटीज में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो मार्केट की जरूरत से मुताबिकात नहीं रखता। दूसरा बड़ा मसला जॉब शॉर्टेज का है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 12,800 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 7,62,392 एप्लीकेशंस आई, लेकिन सिर्फ 0.6% लोग सेलेक्ट हुए। ये डिस्पैरिटी यूथ में फ्रस्ट्रेशन और होपलेसनेस को जन्म देती है। तीसरा सबब मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल। GDP ग्रोथ 3.5% से भी कम है। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और नौकरियां कम हो रही हैं। इस इकोनॉमिक स्लो डाउन ने जॉब मार्केट को और भी तंग कर दिया है। चौथा और अहम पहलू यह है कि यूनिवर्सिटीज में तालीम और इंडस्ट्रीज के दरमियान ताल्लुक कमज़ोर है। ग्रेजुएट्स के पास वो स्किल्स नहीं होते जो कंपनीज को चाहिए, जिसकी वजह से उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाती है। इन तमाम वजूहात की वजह से पाकिस्तान में ग्रेजुएट बेरोजगारी एक साइलेंट क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान में ग्रेजुएट बेरोजगारी सिर्फ तालीमी सिलेबस और जॉब मार्केट के दरमियान डिस्कनेक्ट का नतीजा नहीं, बल्कि ये एक ऐसी सोची समझी पॉलिसी और सिस्टम फेलियर का नतीजा है जो हर कदम पर फ्रेश ग्रेजुएट्स के रास्ते में रुकावट बन जाता है। यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट को 35% मार्क्स लेने पर पास कर दिया जाता है, लेकिन जब वही स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो मिनिमम 50% मार्क्स की शर्त सामने आ जाती है। ये एक खुली कंट्राडिक्शन है। अगर 50% से कम वालों को जॉब्स के लिए नाअहल समझा जाता है तो फिर तालीमी इदारों में भी ये पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए, या फिर जॉब पॉलिसीज को ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक अपडेट किया जाए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स आमतौर पर मिनिमम 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस मांगती हैं, जो कि एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए नामुमकिन सी बात है। जब तक नौजवान को इंटर्नशिप या एंट्री लेवल जॉब्स नहीं मिलेंगी तब तक वो एक्सपीरियंस कहां से लाएं। ये डबल स्टैंडर्ड्स ग्रेजुएट्स को या तो अंडरपेड जॉब्स लेने पर मजबूर करते हैं या फिर उनकी क्वालिफिकेशन के बावजूद उन्हें बेरोजगार रहने पर। ये सब कुछ मिलकर एक ऐसे सिस्टम का नक्शा खींचता है जहां तालीम और रोजगार दोनों अपनी अपनी दुनिया में अलग चल रहे हैं और बीच में फंसा है सिर्फ एक कंफ्यूज्ड, टैलेंटेड लेकिन डिसहार्टेड ग्रेजुएट। डेवलप्ड कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज सिर्फ डिग्रीज नहीं देती बल्कि स्टूडेंट्स को रोजगार के लिए तैयार करना भी अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। वहाँ कैरियर काउंसलिंग सेल्स होती हैं जहाँ स्टूडेंट्स को मार्केट डिमांड, CV राइटिंग, इंटरव्यू स्किल्स और फ्रीलांसिंग या एंटरप्रेन्योरशिप के ऑप्शन समझाए जाते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप्स, जॉब फेयर्स और डायरेक्ट इंडस्ट्री लिंकेजेस का भी अहम किरदार होता है। जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और MIT जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स अपने करिकुलम को इंडस्ट्रीज के कोलैबोरेशन से डिज़ाइन करते हैं, जहां स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड टूल्स और टेक्नोलॉजीज का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए बूट कैंप्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जहां फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स के यूज़ के साथ डिजिटल स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। ये तमाम मॉडल्स इस बात का सबूत हैं कि तालीमी इदारे सिर्फ डिग्री नहीं देते, रोजगार की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। अगर जेंडर की बात करें तो यंग फीमेल्स ग्रेजुएट की बेरोजगारी मेल ग्रेजुएट्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। 2020-21 में फीमेल की बेरोजगारी का रेट अपने मेल काउंटर पार्ट्स के मुकाबले में लगभग 3.8% ज़्यादा था। इसका मतलब ये है कि हर छठी ग्रेजुएट फीमेल जो अपनी तालीम पूरी कर रही है बेरोजगार है। अगर हम 21 से 29 साल तक के नौजवान की बात करें तो ये वो उम्र है जहाँ पे ये मसला सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। शहरी इलाकों में ग्रेजुएट बेरोजगारी का रेट 12% है, लेकिन देहाती इलाकों में ये 22% तक पहुँच जाता है।
और ये एक शॉकिंग फैक्ट है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स भी बेरोजगार हैं, जबकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। ये सब इस बात को सबूत देता है कि हमारी सोसाइटी अभी भी जेंडर बेस्ड है। फीमेल्स को मेल्स के बराबर मौका नहीं मिलता, चाहे वो एजुकेशन हो या एम्प्लॉयमेंट। आज भी 21st सेंचुरी में फीमेल्स को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही जो मर्दों को मिलती हैं। रोजगार ना मिलने का सबसे बड़ा नुकसान ज़हनी सेहत पर हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.19 साइकेट्रिस्ट हैं, जो दुनिया का सबसे कम रेशो है। सुसाइड केसेस में 60% का इजाफा हुआ है और फाइनेंशियल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का सबसे बड़ा सबब बना हुआ है। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ अपना फोकस सिर्फ डिग्रीज पर नहीं बल्कि मार्केट बेस्ड स्किल्स जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग पर करें। स्टूडेंट्स को फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स का प्रैक्टिकल यूज सिखाया जाए ताकि वो ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए भटकने की बजाय खुद अर्निंग कर सकें। दूसरी ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लिंकेजेस की, जैसे जर्मनी के ड्यूअल एजुकेशन मॉडल में होती है, जहां स्टूडेंट्स आधा वक्त यूनिवर्सिटीज़ में और आधा वक्त कंपनीज में काम करके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेते हैं। तीसरा, HEC को चाहिए कि सिलेबस को हर 2 से 3 साल बाद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर अपडेट करे ताकि ग्रेजुएट्स आउटडेटेड नॉलेज के साथ मार्केट में ना निकलें। और सबसे अहम, हर यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ और कैरियर काउंसलिंग सेल्स बनाए जाएं, जहां स्टूडेंट्स को ना सिर्फ कैरियर गाइडेंस दी जाए बल्कि उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि आज की यूथ को सिर्फ डिग्री नहीं डायरेक्शन चाहिए और ये जिम्मेदारी तालीमी इदारों को उठानी होगी। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो ये क्राइसिस और भी ख़तरनाक हो जाएगा। पाकिस्तान की यूथ को सिर्फ डिग्री नहीं, रियल स्किल्स की ज़रूरत है। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना होगा, जॉब्स क्रिएट करने होंगे और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी होगी। तालीम का असल मकसद सिर्फ एक जॉब हासिल करना नहीं बल्कि अपने अंदर वो कुदरत और काबिलियत पैदा करना है जो इंसान को अपनी ज़िंदगी में सच्चे मकसद तक पहुंचाए। लेकिन हमारे मुल्क में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जॉब मिलने का असली क्राइटेरिया हमारे लिए सिर्फ डिग्री बन गई है। हमारी सोसाइटी ने ये सोच लिया है कि अगर किसी के पास डिग्री है तो उसे हर काम मिल जाएगा, चाहे उसकी असली काबिलियत कुछ भी हो। ये एक दर्दनाक हकीकत है जो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।